संजू सर, संजू सर, रुको रुको भैया, नहीं रुको। संजू सर, मैंने आपको इतनी आवाज लगाई, आपको सुनी नहीं क्या? मुझे आवाज लगाई? नहीं, मुझे तो नहीं सुनी। और तुम किस चिंता में हो? मैं चिंता में नहीं तो। और तुम्हारी बाइक कहाँ है? मेरी बाइक? मेरी बाइक कहाँ है? चलो एकांत में बात करते हैं। रिक्शा वाले भैया, रिक्शा पीछे कर लो। चलो। संजू, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी जबान कुछ कह रही है और आंखें कुछ और। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, बताओ मुझे सच क्या हुआ है? मधु, तुमने कसम भी दी तो मेरी मम्मी की। चलो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। संजू, तुमने इतने दिनों तक इतना बड़ा गम अपने सीने में छुपाए रखा? बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब हालात पे बस ना चले तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मधु। चलो कॉलेज चलते हैं, देर हो रही है। चलो। काश भगवान ऐसा जोड़ा एक आध हमारी किस्मत में भी लिख देता। अजी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है? हमसे तो भोले बाबा भी नाराज हो रहे हैं। सर, ये बात आपने हम दोनों के लिए बोली क्या? नहीं नहीं मैडम, हम आप दोनों के लिए क्यों बोलेंगे? हम तो आपस में अपनी बात कर रहे थे। अरे रहने दो, इस कॉलेज में टीचर के नाम पे कलंक हो तुम, मैं सब जानू। हाय हैंडसम। हैंडसम किसने बोला? सर, इसने। किसको बोला? आपको। तुम्हें पता तुम्हारा शोरूम है? सर, आपको पता है कॉलेज के स्टूडेंट आप दोनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तोता नैना। और तुझे पता कॉलेज के लड़के तुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिड़िया की दुग्गी। चलो मधु। चल भाई, चिड़िया की दुग्गी। आओ सर, चलते हैं। अरे दीदी आ गई। दीदी। किरण, तू इतनी सवेरे सवेरे कैसा? सब ठीक ठाक तो है? ये लड़ भिड़ के तो ना नू बता दे। मम्मी। दीदी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो ना तो क्या करूं? पिताजी ने मेरी किस्मत फोड़ दी। किरण तू क्या कह रही? तुझे पता है किस्मत फोड़ दी मैं तेरी? मैं क्यों फोड़ता तेरी किस्मत? तुम तो चुप ही रहो। मैंने थार से पहले क्या थी, वे आदमी दिल लेके नहीं है, पर ना उसी घर में रिश्ता करा, फोड़ दी मेरी छोरी की किस्मत। पता ना रोटी टुकड़ा भी देवे, ऐसा खाने गुजर ना देवे। देखिए मेरी फूल सी बच्ची की कैसी हालत कर दी। रो मत, तू चुप हो जा। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखना दीदी कितना सूख गई। जब हमारे घर से गई थी अच्छी खासी थी, मोटी। बस बस चुप मर जा। और तू क्या कह रही? छोरे में क्या कमी? सरकारी नौकर, खाता पीता घर, 10 खूड, 2 मानस में उठा बैठी, सोना छोरा, तुझमें कसर काट रही। हाँ, वे तो बहुत बड़ा अंडी खा है ना। ठीक करा बेटी, तू आ गई। अरे मैं देखूंगी उन्हें। छोरी के आंसू दिखाई नहीं दे रहे तो मैं रो रही है, दुखी हो रही है। अरे भगवान, छोड़ी बोल ले छोड़ी। ए छोरी, मजा बता के हुआ बता। पिताजी,
सारा दिन मेरी नंद और मेरी सास मुझसे लड़ते हैं और कहते हैं मैं घर का कुछ काम नहीं करती, और बोलते हैं कि मैं सारा दिन अपनी माँ से फोन पे लगी रहती वे हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे, लगी रहते हो, हम देखते रहते जब तू सारा दिन लगी रहे। इसने बीज बुआ दिया और इतने थमे नहीं, इतने तेरा तलाक नहीं हो लगा। बीज ना मैंने जुआर बाजरे बो दिए, छोरी से नू तो बूझ रहे ना। और कैसे तू आई है, ठीक ठाक बूझ, नॉर्मल बूझ, तू तो अकड़ अकड़ का पड़ रहा। बाप है क्या है? दे जितना सारा दिया जा तेरे पे, वकील बन रही दोनों माँ बेटी। ऐसा घर नहीं है वो जैसा तू सोच रही। बस बस रहने दो, सब पता मुझे कितने बढ़िया है वे। उन पर लाखों रुपए का कर्जा। हाँ, हम ब्याह में ना देते ना पैसे तो उन पर कर्जा भी ना उतरता। पिताजी, वो घर कैसा भी हो, मुझे उस घर में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है, सुन ली हमने तेरी बात, पर एक बात बता रहे हूँ बेटा किरण, शादी के बाद जिस घर में लड़की की शादी कर दे, लड़की का घर वो हो जा। इसके आगे हाथ जोड़ दे, नुको बस लेने दे, मेरा घर घनी सलाची ना बने मेरी नुको। बेटा मेरी बात मान ले, वंतर ते तेरा काम चलेगा, अंतर ते बिल्कुल नहीं चल सकता। तू कितने ही पाँव पीट तुम ले। चुप रहो, चल किरण भीतर को। हाँ चलो दीदी अंदर। बो दिया बीज, चल किरण भीतर को। अकल का बीज है नहीं, दे रही उल्टी सुद्धी सलाह। आ जाएगी छोरी को भी अकल, अंडे की धक्के खाती। संजू, ग्राउंड में चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। चलो। हाँ बताओ मधु, क्या कहना चाहती हो? संजू, तुमने स्टाफ रूम में मेरे साथ लंच क्यों नहीं किया? मेरी चाय पीने की इच्छा है ना, इसलिए नहीं किया। तो चाय तो लंच के बाद भी पी लेते। पता नहीं आज शरीर में कुछ थकान सी हो रही है। मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए। ना, मौसम की बात ना है। कहीं तुम अपनी पत्नी के जाने के कारण परेशान तो नहीं हो? मधु, जिसकी गैल 7 फेरे लिए हूँ तो उसके जाने का गम महसूस तो होगा ही। एक बात कहूँ संजू, कहो। मैं अपने रूम पे अकेली रहती हूँ, तुम मेरे साथ रूम पे रहोगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम अपनी बेवफा पत्नी को भूल जाओ। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी। तुम्हारा मतलब लिविंग? हाँ। मधु, तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह। तुम जानती हो मधु, हमारा समाज इस रिश्ते को क्या कहता है? मैं सब जानती हूँ। हमारा कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे कल्चर से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। कितने दिन हो गए तुम्हारी पत्नी को गए हुए, तुम उसके गम में खुद को ही भूल गए। संजू, इस कॉलेज में तुम ही तो मेरे एक दोस्त हो, मुझसे तुम दुखी देखे नहीं जाते। मधु, हम शहर में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं। तो क्या शहर में रहने से कैरेक्टर के मायने बदल जाते हैं? मेरा कहने का मतलब यूँ है, अगर शहर में कोई ऐसा काम कर दे ना तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अगर गांव में कोई ऐसा काम कर दे या ऐसे रिश्ते से रह ले तो लोग उन्हें गंदी निगाह से देखते हैं। तो क्यों ना एक काम कर ले, शहर में एक कमरा किराए पे ले लेते हैं। तुम पागल तो नहीं होगी मधु? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजू। मुझे पता है तुम मुझे पत्नी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन मैं लिविंग में रह के तुम्हें पत्नी वाला प्यार देना चाहती हूँ। पर मैं अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकता। तो ये मैंने कब कहा कि तुम अपने मम्मी पापा को सदा के लिए छोड़ दो, हर संडे को अपने घर चले जाए करना। तब गांव के लोगों ने क्या कहा था जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई थी? संजू, दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालो। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ।
हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। अरे यार, क्या हो रहा मेरे साथ? ओह शालू की बच्ची, तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? दीदी, मैंने आपसे पूछा था, आपने ना ही हाँ करा ना ही मना करा। आप तो कानों में लीड लगा के आराम से बैठी हुई थी। कोई बात ना बेटी, जा तू अब लादे से एक कप चाय बना कर। मम्मी, अब मैं चाय नहीं बनाने वाली। अगर दीदी को पीनी है ना तो खुद बना लेंगी जाकर। क्यों, तुझे पता नहीं है मुझे चाय बनानी नहीं आती? तुमसे तो कुछ भी नहीं आता। सालू, तुझे तो पता ही है इससे चाय बनानी नहीं आती। तो तू बना देती, थोड़ी सी घट थोड़ी जाती। मम्मी, जैसे दीदी इस घर की लाडली है ना, वैसे मैं भी हूँ। और सारे काम ना आप मुझे ही मत बताया करो, इनसे भी करवा लिया करो कुछ काम। सालू, तू बहुत बोलने लगी है। तुझे पता है ससुराल में कितनी दुखी होकर आई है यहाँ। इसे हम लाड प्यार न करेंगे तो इसे कौन करेगा? क्या दुखता मम्मी इनको? इनसे ना वहाँ पे रहा नहीं गया। इनसे तो लाख गुना सुंदरी है जीजा जी, बताती है उनकी कमी। शालू की बच्ची, तेरी बहुत जुबान चलने लगी ना, आज तुझे बता ही दूं। दीदी, अब की बार तो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगली बार ना गलती मत कर देना, नहीं तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। पता नहीं क्यों हमारी छाती पर आकर पड़ी है। जाओ अपनी ससुराल जाकर रहो यहाँ से। पिताजी राम राम, राम। मम्मी राम राम। राम राम बेटा, उठ गया तू? हाँ, उठ गया। स्वाति, जब भैया के लिए अभी चाय लिया। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। ठीक है। पिताजी अभी उठे, तुम सो गए? अरे मैं तो वक्त 5 बजे उठ गया था, पर तू आज इतना लेट कैसे उठा है? कॉलेज ना जाना है तुझे? पिताजी आज संडे है। अच्छा, आज एतवार है। जभी तो मैं कहूँ आज संजू उठ क्यों नहीं रहा। पिताजी, मैं एक बात कहनी चाह रहा था। हाँ बोल बेटा। जाड्डा घना केड़ा हो गया। अरे बेटा, ये तो अपने टाइम पे सारे मौसम आवे ही हैं। गर्मी में गर्मी ज्यादा लगे है, बरसात में बारिश हुए है, जाड्डे में जाड्डा लगे है। ना मैं नू कहना चाह रहा था कि दिन भी अब 7:30 बजे निकले, फिर नहाना पड़े, नाश्ता करना पड़े, फिर मैं कॉलेज जाता जाता बहुत लेट हो जाऊं। तो फिर क्या करें बेटा? बेटे, मोटरसाइकिल पे चादर ओढ़ कर जाया कर, ठंडी हवा लगती होगी तेरे। वो बात ना है मम्मी। अरे तो फिर क्या बात है बेटा, बताता क्यों नहीं? पिताजी, हमारे कॉलेज के सारे टीचर है ना, कॉलेज के पास में ही कमरे लेने की कह रहे। वे नू कह रहे कॉलेज भी टाइम से चले जाया करेंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। फिर तेरी की मर्जी। मैनू सोच रहा था कि मैं भी वहाँ एक कमरा ले लूं। बेटे, शहर में कमरा तो तू ले लिए, और कौन तो तुझे वहाँ रोटी दिया करेगा, कौन तुझे दूध दिया करेगा, और कौन तेरे कपड़े धोया करेगा? वहाँ शहर में ऐसे ऐसे ढाबे हैं जहाँ बिल्कुल घर जैसा खाना मिले, दूध दही रोटी सब्जी कैसी भी ले लो। पर बेटे, तेरे बिना हमारा जी कैसा लगेगा? अरे मम्मी, मैं कोई फौज की नौकरी पे जा रहा हूँ जो 6-6 महीने में आऊंगा, हर संडे को आ जाया करूंगा। हाँ संजू के बापू, थारी क्या सलाह है इसमें? अरे हमारी के सलाह होती संजू की माँ, आजकल के बालक वही करे जो इनकी समझ में आवे। माँ बाप पोते तो ये मन रखने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसे फॉर्मलिटी के हैं। यू के बात कर रहे तब पिताजी, तब मेरी उन बालकों में गिनती कर रहे जो फॉर्मलिटी करे हैं। अरे बेटे, मैं केवल तेरी बात ना कर रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो जमाने की रीत है। चलो ठीक है, ना लेने का शहर में कमरा, यहाँ से चला जाया करूंगा। लो भैया चाय। मैं ना पी रहा।
दुखा दिया ना मेरे बेटे का जी, ये तो पहले तो इतना दुखी है। अरे तो मैं मने थोड़ा ही कर रहा हूँ इसे कमरा लेने को, ले लेगा कमरा। बेटे चल तू चला जाइए सैर तेरी ड्यूटी, जड्डो तू सैर ही कर ले, चाय दे रही भाई को। लो भैया। कितनी देर कर दी संजू, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ना देर वेर तो नहीं, पर तू आज पैदल कैसे? आज कोई रिक्शा विक्शा न मिली? नहीं, आज रिक्शा मैंने ली नहीं, आज तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के जाने का मन कर रहा था। तो आओ बैठो। पहले ये बताओ, मेरे साथ शहर में रहने के बारे में क्या सोचा तुमने? मेरा मन नहीं मान रहा। क्यों भला, मैं पूछ सकती हूँ? यार मैं मैरिड हूँ, तुम अनमैरिड हो। ये भी कोई बात हुई? यार किसी को पता लग गया तो कोई क्या कहेगा? अरे कोई क्या कहेगा तुम उसकी परवाह मत करो, मैंने तो डीलर से फ्लैट की बात भी कर ली है, फुल फर्निश्ड है, हमें सामान भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार और सोच लो। सोच लिया। चलो तो बैठो बाइक पे, कॉलेज को लेट हो रहे हैं। दिल चीज ही के है यार, मैं जान भी वार दूं तेरी खातिर, चांद ने धरती पे तार दूं। प्यार सच्चा है मेरा, चाहे ले लो कसम। प्यार सच्चा है मेरा, चाहे ले लो कसम। साथ तेरा नहीं छोड़ूंगा मैं सातों जन्म, साथ तेरा नहीं छोड़ूंगा मैं सातों जन्म। मीठे मीठे बोल तेरे लागे मन प्यारे रे, चांद नहीं चाहिए मन चाहिए नहीं तारे रे, मन चाहिए नहीं तारे रे। ना ही कहती हूँ मैं बोलो खा के कसम, ना ही कहती हूँ मैं बोलो खा के कसम। साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म, साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म। सच्ची सारी बात मेरी कोई नहीं फर्जी, देखूं तेरा चेहरा मिले से मन एनर्जी। मानगी मैं बात तेरा झूठा न जुनून है, आके तेरी बाहों में ही मिलता सुकून है। मिलकर लिख दे नई दास्तां तुम और हम, मिलकर लिख दे नई दास्तां तुम और हम। साथ तेरा नहीं छोड़ूंगा मैं सातों जन्म, साथ तेरा नहीं छोड़ूंगा मैं सातों जन्म। साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म, साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म। प्यार में भी करूँ तने दिल की गहराई तय, कदे कदे डर पर लागे से जुदाई तय। सांस चाहे टूटे पर छूटे तेरा साथ ना, मेरे पे यकीन से तो डरने की बात ना। तुम पे ज्यादा यकीन और खुद पे है कम, तुम पे ज्यादा यकीन और खुद पे है कम। साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म, साथ में भी निभाऊं तेरा सातों जन्म। साथ तेरा नहीं छोड़
बेटे शहर में अपना ध्यान रखिए और किसी से लड़िए भिड़िए ना। अरे मम्मी तू मेरी चिंता मत ना करे। अरे चिंता माना करेगी तो और कौन करेगा। अरे याद रखिए माँ बाप से ज्यादा दुनिया में बालक की चिंता कोई ना करता। पिताजी मैं अब बालक न रहा। इसी बात की तो चिंता है बेटे, अब तू बालक न रहा, बड़ा हो गया। जो तू बालक होता तो तुझे हम अपने धोरे ही न रखते, तेरे लाड़ प्यार करते, तुझे तो चाटे भी लगा देते। ए स्वाति अब पागल तू क्यों रो रही है? मैं कोई फौज में जा रहा हूँ लड़ाई करने? मैं तो पास के शहर में ही जा रहा हूँ और हर संडे को आता रहूंगा। चल चुप हो जा। चल ठीक है बेटा, अब तू भी टाइम से निकट वार ना करे। ठीक है बेटा, मैंने तेरा इसमें देसी घी और बेसन के लड्डू रख दिए, टाइम पर खा लिए। ठीक है मम्मी। ले बेटा। बहू भी अपने पियर जाके बैठ गई और बेटा भी शहर चला गया। अब हमारा कैसे जी लगेगा? अब क्या करें स्वाति की माँ, जी तो लगाना ही पड़ेगा। चल अब एक काम कर, कुछ रोटी टुकड़ा बना ले। थारी लियो बना दूंगी मैं, मुझे तो भूख है ना। चल ठीक है। किरण बेटा, जो ते अपने जी में अब बात तय कर ली हो कि मुझे उस घर में नहीं जाना, तो बता दे, मैं कोई दूसरा लड़का देख लूंगा। पापा एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पे पड़ी रहोगी ना, मेरा भी रिश्ता नहीं होने का। किरण बेटी ठीक कह रहे हैं ये। देख गांव समाज में हमारी भी इज्जत है और इसका रिश्ता होने का ना, इतने तू यहाँ रहोगी। नुई क्या होंगे, बड़ी बेटी की शादी करके हुई यहाँ बैठा रखी इन्होंने। तू अपना उत्ते को तलाक दे दे, ले पर को उससे फैसला। मम्मी तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी बात सुन सुन के तो आज मेरा घर खराब हो गया है। तुम अगर मुझे फोन पे उल्टी सीधी बात ना सिखाती ना, तो आज मैं अपने घर होती। और तुम कह रही हो तलाक? मैं क्यों ले लूं तलाक? मैं क्या उस घर को सदा के लिए छोड़ के आई हूँ? जब वो मुझे लेने आएंगे मैं चली जाऊंगी। अगर बेटी वे लेने ना आए तो फिर क्या करेगी तू? तो खुद चली जाऊंगी। शाबाश बेटा, ईब कही था मेरे खून वाली बात। ये तो बाट इनू देख रही में आवे ही नहीं लो। जो ये आदमी दूसरे के कल तक चिलक रहा ना, वो दुखी रहेगा। बेटा वही घर है तेरा, वंतरती तेरा पूरा पटेगा। और जो नौबत आई ना, वो इसकी लाई हुई है। ते तो फोन कान ते हटाए ही ना। क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहा मैं? इसका घर मैंने बिगाड़ दिया? तेना बिगाड़ दिया और किसने बिगाड़ दिया? फोन तड़की शान दिन लिख डंडी देती, उससे पहले के खाया के पिया, कद सोई कद के करया, कुछ उसे भी कर लेने दे अपनी अकल ते। अपनी अपनी ना दिखा कर सारी बात तुम्हें। अरे तो बेटी मेरी फोन पर नुई तो पूछूंगी के कर लिया, के खा लिया, सो ली जग ली। सारी जिंदगी का ठेका ठा रखा के उसका हाथ पाना है, वह देखती नहीं जानती नहीं पढ़ा नहीं रखी के। वह बैठे रहो चुप के। हाँ बैठे। चल बे मधु, तू बेड पर आराम से सो, मैं नीचे सो रहा हूँ। क्यों? तुम बेड पे क्यों नहीं सो सकते? अरे मैं नीचे ठीक हूँ। अरे हम यहाँ लिविंग में रहने के लिए आए हैं। लिविंग का मतलब यूँ थोड़ी ना है कि हम एक बेड पे एक साथ सोएंगे। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। अरे यार, एक बेड पे एक साथ पति पत्नी तो सो सके, हम कैसे सो जाओगे? हम तो दोस्त हैं। हम यहाँ अलग फ्लैट लेके पति पत्नी की तरह ही तो रहने आए हैं। पर हम दोनों पति पत्नी है तो ना। अरे यार संजू, क्यों मूड खराब कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? लिविंग का मतलब ही यही होता है, शादी के बिना शादी जैसा बंधन। अच्छा यूँ बात है, फिर तो मजे आ जाओगे। किरण बेटा, जो तजा कल आ गई हो तो अपनी माँ ते फोन पे ही बात ना कर लिया। और तजे भी बता रहा है कदे तू भी ये सांग जुड़वावे। क्यों ना करेगी फोन पे बात? करेगी फोन पे बात। बेटी है मेरी, बहुत लाड चाव से पाली है, फोन पे बात मत कर लियो। सब लाड चावते ही पाले हैं, पर तेरे ते तड़े तड़े सब। तू भी तो बहुत लाडली बता कर रहती। कोई आया लो पता लेन कोथली काथली, हमने तो तेरी कदी आती जाती देखी। मैं नू कह रही हूँ मेरे पीहर तक मत पहुँचे, अन्य तेरी इस धर्मशाला को छोड़ के पीहर ही चली जाऊंगी। तू रोज जाऊं जा कर री जाती है ही नहीं, यही सी छत्ती पे बैठी मरी उस दिन तक। अरे तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो कल मुझे मार्केट जाना है। किसी को कुछ मंगाना है? मजे मंगाई नहीं दवाई
बीपी की लिया 50 गोली और उसकी शुगर की लिया। इन्हें बढ़ा रखा मेरा बीपी, बिना मतलब की बात करी जा सर। मरेगा इतनी दवाई खा के? तू भी ना जीने देती। किलस किलस के छुआरा सा हो रहा। अंकल कितने पैसे हुए? बताओ भाई। 200 रुपये हो गए जी। पैक कर दीजिए। हो गए अंकल जी। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू भैया, अब आप जाओ। मधु यार प्यास लग रही है बहुत तेज, एक गिलास पानी पिया दे। अभी लाती हूँ। आपकी परमिशन हो तो मैं भी पी लूं? हाँ यार पी ले, यूं भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक है बेटा, तू लोकेशन भेज फटाफट, आ रहे हैं हम। हाँ किसका फोन है? अरे बता दी, मैं तू फटाफट चले ना आगे को। किरण का फोन है। अरे इसने दामाद ने हरकत कर दी गलती। चल आजा टंगले तावड़ी सी। आ रही हूँ। बैठे ना जा रहा के? तो हर टाइम ऐसे ही बोलते रहे। हेलो। चल ठीक है, तो तू एक काम कर, मुझे करंट लोकेशन भेज और मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ लोकेशन भेज रही हूँ मैं आपको, जल्दी आओ। ठीक है। पुलिस को फोन करती हूँ। रे संजू की माँ, रे जल्दी आइए बाहर को। रे कहाँ रहेगी, जल्दी आ। क्या हो गया जी, क्यों रुक के तार रहे? क्या बात होगी? कतार ना बता रही है, देख ले तेरे लाडले ने के गुल खिलाया। के? अरे अपनी बहू में सोएब बता के वो तो छोड़ दी और अब दूसरी को लेकर शहर में रह रहा।
हे राम, अच्छा तो यह उसकी चाल थी। और हमें तो नू क्या था, मुझे जड्डा लगे और मैं वहाँ शहर में कमरा लेके वहाँ ही ड्यूटी करूंगा। तू तो बहू ने पकड़ लिया रंगे हाथों ना, हमें तो सारी जिंदगी पता ही ना चलता। अरे अब तू बातों में टाइम खराब मत ना करा, जल्दी बैठ। चलो। लाली तू घर का ध्यान रखिए और गेट लगा लिए और खोलिए मत ना। ठीक है कोई पिताजी। बुझे ना, यूं कह दिए यहाँ ना कोई भी। ठीक है। बैठ जल्दी। पुलिस स्टेशन। कुत्ते ने तावड़ी जी। मम्मी। राम राम जी। चुप हो जा बेटी, चुप हो। संजू, आपको एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ कहे। मैं आपके नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहती हूँ। यार मधु, अगर हमारी शादी होती, हमारे फेरे पड़ते, जब भी तो तुझे अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरने का हक मिलता। भले ही हमारे साथ फेरे नहीं हुए, लेकिन मैं मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। चल भाई, जब ऐसी बात है, तेरा मन कर रहा तो भर ले सिंदूर। कैसी लग रही हूँ अब मैं? बिंदास। चलो तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। हाँ ठीक है। मधु, यार अब 2 कप चाय बना ले। ठीक है। अरे, पर मैं तो चाय की पत्ती और दूध लाना ही भूल गई। अरे यार। चलो लेने चल रहे हैं। यार अभी तो आए थे। अरे चलो ना, फिर कपड़े भी पहने हुए हैं, फिर चेंज करने पड़ेंगे। चलो 2 मिनट का काम चल है। यार, चलना तो पड़ेगा। चलो। चल। रुको, मैं थैला ले लेती हूँ। चलो। चल। अरे चौधरी साहब, हमारा लड़का तो ऐसा था नहीं, पर पता नहीं ऐसा कैसा हो गया। कोई बात नहीं बलदेव जी, कि ठहरा गई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे तेरी छोरी तो ठीक कही थी, तू तो सच्ची ले कह गया। पिताजी आप? मर गया तेरा बाप। मुझे तेरे से यूं उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी माता है और मेरे तो झूठ बोल के। कौन है ये लड़की? अजी मैं बताऊंगी, ये मेरी सोख इसकी रखेल है। संजू, ये सब क्या चल रहा है, बताओगे भी मुझे? वो क्या बताएगा, मैं बताऊंगी। रुक एक मिनट तू। संजू, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया था? जो तू पैदा होते ही मर गया होता ना, तो आज हमें यूं दिन देखना ना पड़ता। पिताजी, मैं नहीं जानता तुम्हें किरण ने क्या बताया, पर जो तुम सोच रहे हो ना, वो बात ना है। अच्छा, वह बात नहीं है। अरे जोन सी बात है वह बताना है। हमने सब अपनी आंखों से देख लिया, अब भी नू कह रहा वो बात ना और यू बात ना। कौन सी बात है फिर, उसे बता हमें। मम्मी बात ऐसी है
जब तुमने मेरे इससे ब्याह करा ना, यूं 1-2 महीने तो ठीक रही, उसके बाद पता नहीं क्यों भाई यूं चिड़चिड़ी सी रहने लगी। इसने अपने कभी मेरा हाथ नहीं लगन दिया। तो बेटा फिर तेने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें नू नहीं बताई, फिर तुम्हें भी दुख होता। तो तन्ने गुस्से में आके मेरी छोरी छोड़ के तन्ने दूसरी लुगाई कर ली, तुझे शर्म नहीं आई तन मन से? पकड़ो मम्मी, इसे मेरी शौक को तो मैं बताऊंगी। पकड़ो। ए, इसका हाथ मत लगा दिए। हाँ, किसकी अभी जान ले लूंगी। अरे क्या हो रहा है ये? छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसको आज। अरे जेल हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा। छोड़ो। अरे सुन नहीं रही? अरे छोड़ो, हटो हटो। क्या बदतमीजी है ये? अजी ये मेरे पति के साथ खुल्लम खुल्ला रह रही है। कहाँ है तुम्हारा पति? ये रहा। हाँ भाई, तुम इसके पति हो? हाँ जी, वो तो सही, बस नाम का। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सर बात ऐसी है, 7-8 महीने पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के 2 महीने तक तो ये ठीक रही, उसके बाद इसने कभी मुझे अपना पति नहीं समझा। और सर एक दिन ये जिद करके बैठ गई कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ शहर में रहो। और जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये अपने पीहर चली गई। और सर जब ये मुझे छोड़कर चली गई थी तो मैं बहुत टूट चुका था। उस मेरे बुरे समय में इस मधु ने मेरा साथ दिया, मुझसे सच्चा प्यार किया। और तब से ही सर मैं इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। अब आप लोगों को जो समझना समझो, पर मैं मधु को नहीं छोड़ सकता। अरे सर, इस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये आदमी शादीशुदा होते हुए भी गैर औरत के साथ में रह रहा है। इसको धारा 497 में अंदर करो। ए बहन, जोन सी धारा की तू बात कर रही है ना, वो सरकार ने कभी की समाप्त कर दी। और जो भी पत्नी अपने पति को परेशान करेगी ना, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में खुल्लम खुल्ला रह सकता है रिलेशन में। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये कानून सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये पत्नियों के लिए भी है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को परेशान करता है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अलग से रह सकती है। देख बहन, अपने घर का मैटर प्यार मोहब्बत से सुलझा लो। अगर तूने फिर से झगड़ा करा तो हमें मजबूरन तुझे जेल भेजना पड़ जाएगा। चले सर? हाँ, और बेटा अपने पति के साथ में प्यार प्रेम से रह रहे। आओ मैडम। चलो सर। संजू, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे यार, तो मैं तुझे छोड़ कहाँ रहा हूँ, तू भी रह ले, यूं भी रह लेगी। नहीं, मैं अपने पति को किसी के साथ में बांट नहीं सकती। तो भाई बात सुन ले, देख मैं मधु को धोखा नहीं दे सकता। तू इससे बात कर ले, जो तेरी बात मान ले तो ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मधु बहन, तुम तो अभी भी कुंवारी हो, सुंदर भी हो, तुमको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, प्लीज। देख बहन, मैंने संजू से सच्चा प्यार करा और मुझे ये भी पता कि सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है। अगर तुझे अपनी बात पे अफसोस है तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और ये जॉब भी छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं संजू के बगैर नहीं रह पाऊंगी। और मेरी तेरे से एक विनती है, मेरे संजू का ध्यान रखना।
चलो तो बालको अब घर चलो और आपस में प्यारते रहो और एक दूसरे की कदर करो। देख भगवान, इस घटना तक तू भी एक सबक सीख। कैसा सबक? तू भी बहुत लड़ा है मेरी गैल, मेरी कदर नहीं करती। जो आगे तक कदी लड़ी ना तो मैं भी वही काम कर दूंगा जो दामाद श्री न करा। अगर तन्ने ऐसा काम कर दिया ना हाँ। तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे छोड़ दे, मैं तो मजाक कर दे।